अच्छा, कल वाला डेरिवेशन खुद देख लिया था क्या एक बार? कर पाओगे उसको? तो हम सेकेंड ऑर्डर पढ़ चुके थे ना। लो फिर अगली हेडिंग डालो, nth ऑर्डर काइनेटिक्स। किसके? मेरे को ऐसे याद आ रहा, दो बनवाए थे। अब nth ऑर्डर काइनेटिक्स में सबसे इजीएस्ट एग्जांपल देखो, ये रिएक्शन बनेंगे, अब चेंज नहीं करने वाले ना। पहले टफ है और टिपिकल नहीं करेंगे। ए से प्रोडक्ट, रेट लो क्या होगा? रेट इज इक्वल टू के ए टू दी पावर n। और रेट में क्या लिखोगे? माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी लिखेंगे, के ए टू दी पावर ऑफ n। वेरिएबल सेपरेट कर दें, माइनस ऑफ डी ए टू दी पावर n इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई डी टी। यहाँ एक खास बात, n इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि n 1 हो गया तो फिर इंटीग्रेशन की कहानी अलग चलेगी। ठीक है, तो अब ये जीरो कंसंट्रेशन ए नॉट टाइम टी कंसंट्रेशन ए टी। सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। मतलब यहां तक नोट करो, इसके बाद मेन फिर नोटबुक में आगे स्टेप बाय स्टेप करो, इंटीग्रेट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/80 निकाल के बताओ। 1/80 की चाहे कुछ पावर हो, उससे कोई मतलब नहीं है ना। यानी कि 80 ए नॉट के और टी में रिलेशन निकालना है। जल्दी से करना है, इतनी देर लगानी नहीं है। अरे वो हरीश कहाँ गायब है? रोज गया होता है कहीं। बता दो। ये इतना सिंपल भी नहीं आता तेरे को? 1/x टू द पावर n का इंटीग्रेशन। इसको अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या n-1 हो जाएगा क्या? बस ठीक है। n-1 का फैक्टर भी आ रहा है क्या कोई? देख लो जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता भाई। अगर कोई ऐसा हो x टू दी पावर n इंटू में dx, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x टू दी पावर क्या होता है भाई? n+1 डिवाइड भी क्या होता है? ऐसे ही होता है क्या? बता भाई, सही लिखा गया मैंने? वो प्लस कांस्टेंट होता भी है, कांस्टेंट की बात नहीं कर रहे क्योंकि हम तो डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं ना। अब माइनस का साइन है। अब देखो 1 में ए टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? बता भाई। -n किस में? ए की पावर में? अच्छा, माइनस ऑफ क्या कह रहा है? n+1 और नीचे क्या आएगा? बाहर माइनस का साइन है, ये याद रखना। अभी मैं इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करूंगा। ए नॉट और यहाँ क्या है? ए टी, और ये क्या है? के मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया होगा? टी। अच्छा, ये -n+n अगर बाहर ले आऊं तो माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? n-1 हो जाएगा क्या? तो ये तो बाहर ही लिख दो, इस पे तो क्या लिमिट लगनी नहीं।
और इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में क्या कंसंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर, इसको भी n माइनस वन ही लिख सकते हो क्या? बताओ एक बार, इसमें किसी को दिक्कत? सही है भाई, वो नीचे ले आया इसमें, वो ए टू दी पावर माइनस एन प्लस वन था, रेसिप्रोकल करा तो क्या हो गया, एन माइनस ऑफ वन हो गया। अब ये 1 अपॉन में एन माइनस वन, अपर लिमिट ए टी सब्सिट्यूट कर दें तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए टी, मतलब ए टी पावर क्या रहा होगा, एन माइनस वन, माइनस ऑफ 1 बाय ए नॉट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय टी। देखो ऐसा लिखा जा सकता है क्या? तो ये इंटीग्रेटेड रेट लो हो गया किसके लिए, nth ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए ना। बस ये इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, n इज नॉट इक्वल टू 1, उसके लिए अप्लाई नहीं करना। हमने कौन कौन से ऑर्डर पढ़े हुए हैं, जीरो और वन। अच्छा जीरो वाला एन जीरो सब्स्टिट्यूट करके देखना, क्या ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी बनता है क्या, करके देखो। वो जो n माइनस वन है, जीरो माइनस वन उधर ले जाओ, माइनस के टी हो गया, और ये 1 बाय ए टी पावर माइनस वन ऊपर जाके क्या हो गया, ए टी, और वो ऊपर जाके क्या हो गया, ए नॉट। क्या ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी मैच कर रहा है क्या? अच्छा ऐसे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए चेक करो, सही बैठता है क्या, 1 बाय ए टी माइनस 1 बाय ए नॉट इज इक्वल टू के टी। क्या दो के लिए सेट बैठ रहा है, बस फर्स्ट ऑर्डर के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में वो इंटीग्रेशन ही चेंज हो जाएगा ना। वो जो हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं वो किसके लिए पढ़ते हैं, वहां पे एक्स टू दी पावर एन में एन क्या होता है, वहां पे माइनस वन नहीं हो सकता ना, उसमें माइनस वन नहीं हो सकता है ना। देखो इसको, फिर इसका हाफ लाइफ निकालते हैं। अब हाफ लाइफ में मैथ्स ही है, केमिस्ट्री तो नहीं है उसमें। तो हाफ लाइफ में तुमने करना क्या है, 80 की जगह क्या रख दो, ए नोट बाई टू, और हाफ लाइफ निकाल के बताओ क्या है, मतलब पूरा तसल्ली से सॉल्व करके। पहले तो ये नोट करो, फिर अगली स्क्रीन पे चलते हैं। ये नोट कर लिया सभी ने? इसी का तुम हाफ लाइफ निकालो। कर दिए सब्स्टिट्यूट, बताओ फिर क्या आ रहा है, कौन बताएगा? हाँ तू बता, तू बता। 1 by k into 1 by n minus 1 into 1 माइनस एन, 1 by n minus 1 1 बाय के, और आगे के नीचे ना मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर 1 by k into n minus 1 हाँ ठीक है आगे, into a naught power n minus 1, ठीक है, और फिर into में ऊपर की साइड हाँ 2 की पावर n minus 1 minus 1। तेरे को बोलना ही नहीं आ रहा ना लायक। हाँ सही है, आएगा तो यही। देखो क्या अप्लाई करोगे, 1 अपॉन में n माइनस वन, वहां पे क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर ऊपर क्या हो जाएगा, n माइनस वन, और नीचे क्या हो जाएगा, a नॉट टू द पावर माइनस वन अपॉन में a नॉट n माइनस ऑफ वन इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय टी हाफ। बस k नीचे ले आओ यहाँ पे,
तो टी हाफ क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय के n माइनस वन, और ऊपर क्या बन जाएगा 2 टू दी पावर n माइनस वन माइनस वन, और नीचे क्या होगा a नॉट टू दी पावर क्या होगा, क्या यही हाफ लाइफ आ रहा है क्या? यहाँ पे भी n की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू 1। सही है। अच्छा यहां से तुम क्या टी हाफ और ए नॉट में कोई रिलेशन बना पाओगे क्या? क्या टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट टू दी पावर 1 माइनस एन लिख दूं क्या? बताओ एक बार, इसमें किसी को दिक्कत है क्या? क्या सही लग रहा है ये? क्योंकि वो नीचे था ए नॉट एन माइनस वन, ऊपर गया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ एन। क्या ये चेक करते हैं जीरो ऑर्डर का, वो बताओ मेरे को, हाफ लाइफ क्या होता था ए नॉट बाय 2 के, यहाँ पुट करके देखो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना? अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर छोड़ दूं, सेकंड ऑर्डर पे चलो, सेकंड ऑर्डर में क्या होगा, क्या इनवर्सली वही होता है 1 अपॉन में ए नॉट टाइम्स ऑफ ए। अब देखना ये वाला हम जीरो ऑर्डर के लिए भी लगा सकते हैं, उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए भाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला तो लगा ही सकते हो। तो करके देखो 1 माइनस वन जीरो, ए टू पावर जीरो कॉन्स्टेंट हो गया, क्या हाफ लाइफ इज कॉन्स्टेंट, इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता ना, ठीक है। पर ये लगाना नहीं है अपने को ना, पर मेन चीज याद रखनी कि जीरो फर्स्ट और सेकंड में ये चीज अप्लाई हो रही है ना, ठीक है। तो ये लिखो, फिर अगली हेडिंग डालना। अब देखो ऑर्डर कैसा था, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी थी क्या? अब उसको हम कैसे मेजर करते हैं, उसके कौन कौन से मेथड्स होने वाले हैं ना, तो हेडिंग डालो मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जो पहला मेथड आएगा उससे बोर्ड में भी सवाल आता है और जेई मेन में भी आता है। मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला मेथड है वो है इनिशियल रेट मेथड। तुमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देखोगी ना, तो ऐसे सेकंड पेज पे 3-4 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें खूब टेबल बना हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, पिछले पेज पे यानी कि पहले पेज पे नहीं दूसरे पेज पे एक्सरसाइज के, और इनिशियल रेट लिखा हुआ उसमें। तो यानी कि उसने करा क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशंस लेके इनिशियल उसके रेस्पेक्ट में क्या निकाल लिया, रेट। तो ऐसे 3-4-5 बार एक्सपेरिमेंट कर लिया। अगर मैं ऐसा बोलूं कि ए की कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट डबल हो गया, तो ऑर्डर क्या रहा होगा उसके रिस्पेक्ट में, बस। तो कैसे पता लगाया जा सकता है, तो वो क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करें, इसको हम एग्जांपल की फॉर्म में करते हैं कि हमने क्या लिया, ए प्लस बी से प्रोडक्ट, ये साथ साथ क्वेश्चन लिखते चलना क्योंकि सॉल्यूशन के लिए अगली स्क्रीन पे चलेंगे ना। उसने 3-4 एक्सपेरिमेंट करे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बे बी और उसके रिस्पेक्ट में क्या लिया, इनिशियल रेट, ठीक है। पहला एक्सपेरिमेंट करा, कंसंट्रेशन लिया 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, और रेट क्या है 4 इंटू 10⁻⁻⁴। सेकेंड एक्सपेरिमेंट 0.2 मोलर, 0.2 मोलर, 1.6 इंटू 10⁻⁻3। थर्ड है 0.5 मोलर, 2 इंटू 10⁻⁻3। 0.5 मोलर, 0.5 मोलर, 10⁻⁻4। ठीक है। और क्वेश्चन बोल दिया फाइंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑल्दो तुम ऐसे देख के भी बता सकते हो इसमें क्या होना चाहिए, पर वो ना करके अभी सब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व करेंगे ना, कि मान लो ऐसे 4 एक्सपेरिमेंट उसने कर दिए और सभी ए और बी की कंसंट्रेशन ली और उसके रिस्पेक्ट में क्या बता दिया, उसका रेट बता दिया, और कह रहा है कि बताओ ऑर्डर ऑफ ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो। अब जरूरी नहीं है ऑर्डर पूछे, बहुत सारी चीजें पूछ सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ ले, ठीक है, रेट कांस्टेंट पूछ ले, वो आगे चलते जाएंगे कैसे। तो अगर मैं रेट लॉ निकालूंगा फिर तो सब कुछ निकाल सकता हूँ, तो मेन कहानी किसकी है, रेट लॉ की ना। तो बात करते हैं, एक बार क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी से।
देख लिया, चले अगली में, देख लिया। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। सबसे पहला काम तो ए और बी दो रिएक्टेंट थे, तो रेट लॉ बना देते हैं। रेट इज इक्वल टू के, ए टू दी पावर क्या लिख देते हैं एक्स, और बी टू दी पावर क्या लिख देते हैं वाई। अगर मैं एक्स और वाई सॉल्व कर पाया तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, रेट ऑफ, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक बार सुनते चलो, बाद में नोट कर लो। देखो चार इक्वेशन बना लेते हैं। पहला जो एक्सपेरिमेंट था उसमें रेट था 4 × 10⁻⁻⁴ के, कंसंट्रेशन दी 0.1 टू दी पावर एक्स, और ये भी क्या लिख दिया 0.1 टू दी पावर क्या हो गया वाई। सेकंड क्या था 1.6 × 10⁻³ और कंसंट्रेशन 0.2 टू दी पावर एक्स, 0.2 टू दी पावर वाई। तीसरा 2 × 10⁻³ 0.5 टू दी पावर एक्स और 0.1 टू दी पावर वाई। 10 टू दी पावर -2, 0.5 टू दी पावर एक्स और 0.5 टू दी पावर वाई। क्या चार इक्वेशंस बन गई क्या। अब एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं दो दो इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं कि एक फैक्टर कट जाए, या तो एक्स कट जाए या फिर वाई कट जाए। अगर देखो मैं पहली और तीसरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो मैं क्या लग रहा है, क्या चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या 0.1 टू दी पावर वाई कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 4 × 10⁻⁻⁴ अपॉन में 2 × 10⁻⁻³ के भी कैंसिल हो जाएगा। 0.1/0.5 क्या 1/5 हो जाएगा, और पावर क्या हो जाएगा एक्स। कितना बन गया ये 1/5 ही बन गया क्या ये डिवाइड किया तो कितना आ गया 1/5, और यहाँ पे क्या है 1/5 टू दी पावर एक्स। तो क्या एक्स की वैल्यू बन रही होगी क्या, तो क्या एक एक्स आ गया अपने पास ना। दूसरा कुछ डिवाइड करते हैं अपन, किसको डिवाइड करें इसके बाद अगली इक्वेशन बताओ, किसको, थर्ड और फोर्थ को क्या करते हैं। तो क्या है 0.5x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो क्या बनेगा 2 × 10⁻³ 10 टू दी पावर -2, ये क्या बन गया 1/5 टू दी पावर क्या हो गया y। तो ये भी कितना बन रहा है 1/5, और ये 1/5 टू दी पावर क्या हो गया y। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, तो क्या x भी 1 आ गया y भी 1। तो रेट लॉ बन गया क्या अपने पास, रेट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ a टू दी पावर 1 b टू दी पावर 1। क्या ये बना। तो यहां से बताओ ऑर्डर कितना आ गया, अगर बोले ओवरऑल ऑर्डर वो कितना आ गया होगा 2। सही है यहां तक। अगर इसके बाद बोल देता कि नहीं रेट कांस्टेंट निकाल के बताओ, क्या रेट कांस्टेंट भी निकाल देते क्या, किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते। रेट लिख देते 4 × 10⁻⁻⁴ के 0.1 टू दी पावर 1 0.1 टू दी पावर 1। के की वैल्यू क्या आ गई 4 × 10 टू दी पावर -2 बच जाता गया। अच्छा सेकंड ऑर्डर है तो यूनिट क्या रही होगी, आराम आराम से बताओ। सबसे पहले मोल की पावर क्या होता है, मोल पावर क्या होता है 1 माइनस है, तो क्या मोल इनवर्स हो गया होगा क्या, और साथ में क्या आ गया होगा लीटर, और टाइम इनवर्स लिख देते क्योंकि टाइम अपने को बताने का किसमें लिया हुआ है ना। अगर वो इनिशियल रेट की यूनिट दे देता तो मैं रेट कांस्टेंट की यूनिट भी एग्जैक्ट टाइम भी बता देता है कौन सा आने वाला है। अगर वो इनिशियल रेट में बोल देता कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, तो मतलब यहाँ टाइम किस में रहा होगा सेकंड में। मिनट इनवर्स बोलता तो किस में रहा होता मिनट में। क्या किया जा सकता है सॉल्व, एक बार तो ये लिखो। अगला क्वेश्चन करेंगे जिसमें पेन नहीं चलाएंगे सीधा देख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। अच्छा एक छोटी सी चीज कैलकुलेशन पार्ट के लिए सुनना एक बार बात इधर। अगर ऐसा आ जाए 1/2 इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर x, अब वैल्यू ऑफ x क्या दोनों तरफ लॉग ले लें क्या, क्या लिखोगे लॉग ऑफ 1/2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/3 टू द पावर x हो जाएगा। अच्छा लॉग 1/2 क्या हो गया माइनस लॉग 2 हो गया क्या, वही होगा माइनस ऑफ लॉग 2। वो x टाइम्स ऑफ लॉग 1/3 तो क्या हो गया माइनस इज इक्वल टू माइनस ऑफ x टाइम्स ऑफ लॉग 3। तो क्या x की वैल्यू log 2/log 3 आ गई क्या, क्या आपने को log 2 की वैल्यू पता है log 3 की वैल्यू पता है, x सॉल्व किया जा सकता है। तो क्योंकि भाई जो ऑर्डर है वो तो कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी कुछ भी हो सकता है, तो वैल्यू ऐसी कैसी भी आ सकती है ना। तो जब भी कहीं फंस जाओ ऐसे समझ ना आए तो क्या लो दोनों साइड लॉग ले लो ना, लिखो इसको।
लिख लिया? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अब क्वेश्चन नोट करना है, मतलब ऐसे सब्जेक्टिव सॉल्यूशन नहीं करना, देख के आंसर बताना है। सिर्फ क्वेश्चन नोट करो और दिमाग में सोच के आंसर बताना है कि कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि अब कैलकुलेशन आसान होगी ना इसमें। सिर्फ ध्यान से देखना है और आंसर बताना है। अब देखो कुछ मत करो, सिर्फ ध्यान से देखना क्या करना है। अब मैंने ऐसी बात करी है, अगर कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट डबल हो जाए तो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1, कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट 4 टाइम्स हो जाए तो मतलब 2 की पावर 2 किया होगा तो ऑर्डर 2, डबल करने पे रेट 8 टाइम्स हो जाए तो पावर 3। इतनी बात समझ आती है? अब देखो चलते हैं कौन सी इक्वेशन उठाओ, सेकंड और थर्ड। कौन सी उठा लेते हैं, सेकंड और थर्ड। क्या हमने B2 की कंसंट्रेशन तो नहीं चेंज करी? नहीं चेंज करी ना। क्या किसकी कंसंट्रेशन चेंज करी सेकंड और थर्ड में? सिर्फ A2 की, यानी कि B वाला तो फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, हटा दो उसको। A की कंसंट्रेशन डबल करी 0.1 से 0.2, डबल करा क्या? क्या रेट डबल हो गया क्या? 0.04 से क्या हो गया 0.08। अगर मैंने A2 की कंसंट्रेशन डबल करी और रेट डबल हो गया तो A2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना रहा होगा 1। इतनी बात पता चल गई। तो A2 का ऑर्डर कितना आ गया होगा 1। अब चलो पहली इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन पे, इस पे चलो पहली और तीसरी। क्या हमने ए की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा हुआ है क्या? और बी की कंसंट्रेशन डबल कर दी 0.2 से 0.4। क्या फिर से रेट डबल हो रहा है 0.04 से 0.08? तो फिर से डबल करा तो मतलब उसके रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर कितना रहा होगा 1। तो A2 के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1, B2 के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1, तो क्या हो होगा ओवरऑल ऑर्डर 2। क्या डायरेक्टली किया जा सकता है? ये तो सब्जेक्टिव तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, पर पेपर में इतनी आसान कैलकुलेशन नहीं देगा ना। पर वो 4 ऑप्शन देख के इजीली अंदाजा लग जाता है ना कि हाँ ऐसा कुछ ऑर्डर बनना चाहिए। एक का भी ऑर्डर निकालो तो भी कहानी बन जाएगी। अगर एक भी डाटा सॉल्व कर लिया दिमाग में सोच के तब भी कहानी बन जाएगी ना। पर वैसे सब्जेक्टिव सॉल्व कैसे करते हैं, ये बोर्ड में पक्का क्वेश्चन आता है, तो सब्जेक्टिव तरीके से करना है। क्या लिखोगे, A2 टू दी पावर x और B2 टू दी पावर क्या लिखोगे y। तो रेट है, 4 इक्वेशन लगाते थे जल्दी से। कोई ऐसा है क्या जो नहीं सॉल्व कर पाए? इक्वेशंस लिखने के बाद तो कर पाओगे। ऐसे ना, किस किस इक्वेशन को डिवाइड कर दें, पहली, दूसरी और तीसरी। क्या पहले फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड कर देंगे? क्या एक्स वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, इधर रेट में बचेगा 1/2 और उधर बचेगा 1/2 टू दी पावर y। y कितना आ जाएगा 1। सेकेंड और थर्ड को डिवाइड कर दो, y कैंसिल हो जाएगा, ये भी आएगा 1/2 टू दी पावर क्या आएगा x। तो x की वैल्यू कितनी होगी? तो क्या बन गया रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू k A2 टू दी पावर 1 और B2 टू दी पावर 1। ओवरऑल ऑर्डर इज इक्वल टू क्या बन गया 2। सही है? कर पाओगे ऐसा सवाल आ गया तो कोई भी, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। सेकंड लिखो ग्राफिकल मेथड,
डिटर्मिनेशन में पहला कौन सा था? इनिशियल रेट मेथड। नंबर 2 लिखो ग्राफिकल मेथड। तो जिसको भी जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के ग्राफ ध्यान होंगे, वो क्या कोई भी ग्राफ देख के अंदाजा लगा देगा कौन से ऑर्डर का? बस यही अंदाजा लगाना है ना। तो ग्राफ सबने सारे पहले पढ़े हुए हैं, क्वेश्चन करने हैं बस इस पे कैसे आता है ना। और कहा भी था एक आईआईटी में सवाल आया हुआ है ग्राफ बेस्ड ना, तो वो देखते हैं कैसे। देख लिया क्या? चले आगे। नंबर 2 लिखो ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब इस डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें ना। और चिल्लाएगा कोई नहीं आंसर, सिर्फ दिमाग में आंसर सोचना है। P प्लस क्यू गिव्स R प्लस एस, ऐसी एक रिएक्शन है ना। टाइम टेकन फॉर 75% रिएक्शन ऑफ P is 2 times time taken for 50% reaction of P. The concentration of Q varies with time as shown in figure. साल तो मेरे याद नहीं, पर प्रीवियस ईयर आईआईटी का सवाल है। ऐसा सवाल आ जाए तो तुम्हारी किस्मत मानना। कभी कभी आसान आते हैं, कभी कभी मुश्किल। अगले साल क्या लगता है कैसा है? अब तो मुश्किल आने लगे, तो पुराने सालों की बात है। मुश्किल तो कहाँ आता है? सिर्फ वो भी चेंज हो गया ना, एनटीए पेपर नहीं लेगा तो उससे फर्क पड़ेगा? वो तो जेई मेन का है। उसमें फर्क पड़ेगा सर? बंदे तो वही हैं, पहले सीबीएसई लेता था, ए ट्रिपल ई ना। सीबीएसई से लेके एनटी को दे दिया, और वो बंदे नहीं थोड़ा ना रखे। वही सीबीएसई के कुछ बंदे निकाले, यहाँ भेज दिए, क्या लो तुम्हारे लिए अलग डिपार्टमेंट बना दिया। बंदे तो वही हैं जो कंडक्ट कर रहे हैं, तरीका वही है, प्रोसीजर वही है। सर एक टूटा बैठ मिलेगा। कर दिया क्या? नोट कर लिया सभी ने? अच्छा ये बताओ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम स्ट्रेट लाइन कब बनता है? जीरो ऑर्डर के लिए ये पता चल गया कि जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्यू। क्यों ऐसा? क्योंकि क्यू टी इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू नॉट माइनस के मल्टीप्लाइड बाय टी। नहीं बनने वाली है, तभी स्ट्रेट लाइन बनता है डिक्रीजिंग वाला। तो ये पता चल गया इसके रिस्पेक्ट में तो जीरो ऑर्डर है। अच्छा पी के लिए कुछ कहानी लिखी है। क्या कहानी लिखी है? कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन इज 2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, ऐसा लिखा है क्या? तो बताओ यहाँ से कौन सा ऑर्डर होता है? मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया? पी। तो रेट लो क्या बन गया? पी टू द पावर 1 क्यू टू द पावर 0। ऑर्डर क्या हो गया इसमें? ओवरऑल ऑर्डर 1।
ठीक है, कर लोगे ऐसा सवाल आ गया तो। मतलब ये ग्राफ्स तो गिवन होंगे तो अपन वो वैसे देख के बता देंगे कौन सा उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर आने वाला है ना। तो ये कुछ ग्राफ्स जीरो ऑर्डर के और फर्स्ट ऑर्डर मेनली याद रहे, सेकंड ऑर्डर में ज्यादा चीजें नहीं पूछता ना। फिर थर्ड लिखो हाफ लाइफ मेथड। चले, अब देखो मेरे को हाफ लाइफ मेथड भी ऐसा लग नहीं रहा कि तुम्हें बताने की जरूरत है। जैसे सुनो, कहता है अगर इनिशियल कंसंट्रेशन डबल कर दी हाफ लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कौन सा ऑर्डर होगा? समझ आ रही है? मतलब कंसंट्रेशन में डिपेंड ही नहीं कर रहा। इनिशियल कंसंट्रेशन डबल करी, हाफ लाइफ डबल हो गया, जीरो ऑर्डर। इनिशियल कंसंट्रेशन डबल करी, हाफ लाइफ क्या हो गया? आधा हो गया। बताओ भी, इतनी बात समझ आती है क्या? मैं उल्टा बोल दिया। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन डबल करी और क्या बोला? अच्छा डबल बोली थी ना, हाफ नहीं बोली थी ना, सही है। तो अपन ये अभी लिख के आए हैं हम। एक बार दोबारा से थोड़ा सा पेज भरने के लिख देते हैं, ऐसे मेथड खाली सा अच्छा नहीं लगेगा ना। जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? क्या हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट? फर्स्ट ऑर्डर के लिए ln 2 डिवाइडेड बाय के। कैसे लिखते हैं? हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट टू द पावर जीरो। सही है। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या है? हाफ लाइफ इज वन अपॉन में ए नॉट टाइम्स ऑफ के। तो यहां से हाफ लाइफ क्या आ गया? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट टू द पावर -1। वैसे मैं अभी लिखवा के आया हूं, तो मैं हाफ लाइफ इन सभी का कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं? ए नॉट टू द पावर। ये तो मैंने बस दोबारा लिख दिया था कि पेज भर जाए ना थोड़ा सा। ये मेथड लिख रहे हैं तो कुछ तो जगह बने। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन दे और उस पर हाफ लाइफ दे तो डायरेक्टली बना सकते हैं क्या रिलेशन? कैसे लिख दोगे? टी हाफ 1 बाय टी हाफ 2, अगर डिवाइड कर दो इज इक्वल टू ए नॉट 1 बाय ए नॉट 2 टू द पावर क्या होगा? 1 माइनस ऑफ n। इस पे एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं। Zero. क्या कह रहा है? Listening, sir. जीरो ऑर्डर? Zero order. तो नहीं से पूछा है? कसम से सर इससे पूछ रहे तू बता भाई। अच्छा फिर तो ठीक है, मैच नहीं कर रहा तुम्हारा आपस में। मतलब तेरा ही गलत होगा, तेरे को लग रहा है ऐसा? Sir, ऐसा confidence जो positive नहीं sir. दोबारा सोच ले, अभी तेरे खुद ही कह दे गलत है मेरा। Technical, sir.
ये सर सेकंड ऑर्डर है हम्म, सर, मैंने वो गलती से माइनस वन पा दिया। क्या सब्जेक्टिव तरीके से करेंगे पहले? क्या लिखोगे? मतलब लिखना तो पड़ेगा, पेपर में आ गया तो बोर्ड में आ सकता है, क्योंकि बोर्ड में हाफ लाइफ के तीनों के फॉर्मूले हैं भाई। जीरो ऑर्डर छोड़ दो, सॉरी सेकंड ऑर्डर छोड़ दो, जीरो और फर्स्ट तो है, तो सवाल तो पूछा ही जा सकता है, टफ सवाल तो नहीं है। तो हाफ लाइफ फर्स्ट लिख लो 10 सेकेंड, और 10 डिवाइडेड बाय 100 क्या होगा? 0.1 डिवाइडेड बाय 0.01, पावर क्या रहा होगा? तो ये 1/10 है क्या? और इधर कितना बन गया होगा? 10 बन गया होगा। पावर कितना है? तो 1 माइनस एन की वैल्यू किसके बराबर रही होगी? -1 के बराबर। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? बस ये आंसर आ गया। चेक करो, सही है, कर सकते हैं ऐसे सॉल्व। अब एक छोटा सा सवाल, एक दिन पहले कंक्लूजन लिखवाया था इक्वल टाइम इंटरवल की कहानी का, लिखवाया था क्या? उसके बारे में मेरे को थोड़ी सी सलाह बताओ आप। उस टाइम मैंने एक क्वेश्चन दिया था, जीरो ऑर्डर का दिया था, याद है सर? उसमें बोला था कि पहले डेरिवेशन वो मतलब दो एग्जांपल बनाए थे ना पहले अपन ने, कि परसेंटेज वो लिखने के लिए कि इक्वल कंसंट्रेशन कंज्यूम होती है क्या होती है। जब हमने जीरो ऑर्डर लिखा था तब क्या था? इनिशियल कंसंट्रेशन 10 मानी थी क्या? फिर जीरो से कुछ 10 सेकंड में गए होंगे या 5 सेकंड में, जीरो से 5 सेकंड ऐसा कुछ ना। तो वो 10 से कितना हो गया था? 7.5। फिर 7.5 से कितना हो गया था? 5। 5 से कितना हो गया था? 2.5। ऐसी चल रही थी कहानी। अब एक बात तो, इक्वल इंटरवल्स में कंसंट्रेशन गिवन है, इक्वल इंटरवल में क्या गिवन है? कंसंट्रेशन। तो यहां से ये देख के बताओ कि ये एपी में है या जीपी में? 10, 7.5, 5, 2.5। क्या ये एपी है क्या? क्या कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है क्या? तो अगर कभी भी कंसंट्रेशंस गिवन हो और इक्वल टाइम इंटरवल्स गिवन हो और वो कंसंट्रेशन तुम्हें एपी में नजर आ रहा, तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या लिख देंगे? चिपका दोगे क्या सीधा? कोई दिक्कत इसमें? अब चलते हैं दूसरा, फर्स्ट ऑर्डर के पास ना। तो हमने एग्जांपल क्या लिया था उसमें? 100 लिया था क्या? और ऐसे हाफ लाइफ 0 से 1, 1 से 2 ऐसे चल रहे थे। 100 से कितना कर दिया था? 50, 50 से 25, 25 से 12.5। ये एपी चल रही है, जीपी चल रही है? जीपी चल रही है क्या ये? क्या 100 डिवाइडेड बाय 2, 50 डिवाइडेड बाय 2, 25 डिवाइडेड बाय 2, क्या किसी दो के फैक्टर से डिवाइड करते चल रहे हैं? तो अगर इक्वल इंटरवल्स में कंसंट्रेशन जीपी में हुई तो कौन सा ऑर्डर रहा होगा? फर्स्ट ऑर्डर। तो क्या ये तो बड़ा सिंपल है। इसके अलावा कुछ हुआ फिर ना चेक कर करके देखना पड़ता है, पर वो कभी भी ऐसा देगा नहीं इससे अलग कुछ दे दे, क्योंकि जो सिंपल कैलकुलेशन देगा वो किस में होगी? जीरो ऑर्डर में और फर्स्ट ऑर्डर में। तो अगर कभी भी इक्वल टाइम इंटरवल्स में कंसंट्रेशंस गिवन हो और हम ये अंदाजा लगा पाए कि अगर वो एपी में तो कौन सा ऑर्डर है? जीरो ऑर्डर। और अगर वो जीपी में तो कौन सा ऑर्डर है? इसके अलावा हम निकाल भी नहीं पाएंगे कभी। फ्रैक्शनल ऑर्डर इससे नहीं निकाल सकते ना, या इससे हायर ऑर्डर के लिए तो चलो सेकंड ऑर्डर तक फिर भी निकाल लेंगे, क्योंकि हमने वो रिलेशन पता है 1/80 - 1/a0 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय t। पर इसके अलावा कभी नहीं निकाल पाएंगे ना। तो उसका भी एक कहानी लिखो। ये कितने मेथड हो गए? 3। फोर्थ लिखो, फोर्थ मेथड लिखो, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। ठीक है, तो लिखो। अब पहले तो स्टेटमेंट लिखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस की क्या कहानी होगी ना, मतलब इस ये मेथड कब यूज करेंगे। देखो, इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे इसको यूज करेंगे ना, at different time concentration of reactant is given and we want to calculate order of reaction, तो फिर हमेशा हिट एंड ट्रायल मेथड यूज होगा, है ना भाई। अगर वो ऐसा कुछ एपीजीपी ना हुआ, मतलब अब कंक्लूजन नहीं याद हुआ, तो फिर वो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। पहले लिख देते हैं कि एक्चुअल में कैसे लोग चेक करते हैं ना। अपन तो कंक्लूजन बना लिया खुद का। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक टाइम है और उस टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गिवन है। इनिशियल टाइम पे लिख दिया C0, टाइम T1 पे लिख दिया C1, टाइम T2 पे लिख दिया C2 और टाइम T3 पे लिख दिया C3, है ना। और बोला कि फाइंड
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब मान लो ये जरूरी नहीं है इक्वल टाइम इंटरवल दे, मैंने तो 0 T1 T2 T3 ऐसे लिखा है। इक्वल टाइम इंटरवल होता तो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का तो इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब मान लो ये इक्वल टाइम इंटरवल मान लो नहीं है और मेरे को हिट एंड ट्रायल से चेक करना है, तो पहले मैं किसके लिए चेक करूंगा, 0 फिर फर्स्ट फिर सेकंड, ऐसे ही चलना पड़ेगा। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर कभी इससे नहीं निकाल पाएंगे, ऐसे सिर्फ ये निकाल सकते हैं 0 फर्स्ट सेकंड, यही वाली कहानी ना। तो मैं पहले चेक करते हैं इसमें सॉल्यूशन में फॉर जीरो ऑर्डर। अच्छा जीरो ऑर्डर की कंडीशन क्या होती है, मतलब इंटीग्रेटेड रेट लो क्या होता है, AT इज इक्वल टू A0 माइनस ऑफ KT। यहां से K की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, K की वैल्यू क्या होगी, A0 माइनस AT डिवाइडेड बाय T। सही है क्या, मतलब टाइम 0 पे कंसंट्रेशन माइनस एट टाइम T अपॉन में फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ऐसे चल रहा है। तो अगर मैं पहले यहाँ पे एक चीज लिखूं तो रेट कांस्टेंट K1 लिखता हूँ एक बार ना। तो मैं पहला इंटरवल चल रहा हूँ 0 से T1 पे, तो क्या रहा होगा यहाँ पे C0 माइनस C1 और इंटरवल क्या रहा होगा T1। फिर मैंने निकाला इसमें K2, मतलब T1 से T2 इंटरवल चल रहा हूँ, कौन सा इंटरवल, T1 से T2। तो क्या रहा होगा C2 माइनस C1 अपॉन में क्या हो गया। हाँ एक काम करते हैं, गोली मारो, मैं और आसान कर देता हूँ तुम्हारे लिए। ना ना अपन 0 से T2 पे चल लेते हैं, गड़बड़ ही नहीं होगी। इंटरवल क्या ले लेते हैं 0 से T2, 0 से T2 लोगे तो क्या हो जाएगा C0 माइनस ऑफ C2 डिवाइडेड बाय, सही है क्या। अब एक बात काम करते हैं 0 से T3 पे चल लेते हैं, तो C0 माइनस C3 डिवाइडेड बाय में T3, सही है। अगर क्या हुआ इफ ये सेम आ गया तो मतलब कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, जीरो ऑर्डर। तो क्या रहा होगा जीरो ऑर्डर, तो रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर। और अगर सेम नहीं आया तो मतलब जीरो ऑर्डर नहीं है, फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जगह है क्या नीचे देखना, दिख रहा है क्या, लिखा था तो इफ K1 नॉट इक्वल टू K2 नॉट इक्वल टू K3, ऐसा अगर हो गया सब कुछ नॉट इक्वल मिला तो क्या होगा, देन गो फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये मैं लिखवा रहा हूं पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, अपने वो जुगाड़ सेट है अपना AP और GP वाला, इक्वल इंटरवल ही मिलेंगे। नहीं तो इतना कौन सॉल्व करे हिट एंड ट्रायल पे, पहले जीरो ऑर्डर फिर फर्स्ट ऑर्डर, बस लोगों को ये पता नहीं होता ना, कंक्लूजन ये किताबों में लिखे भी नहीं होते कंक्लूजन AP GP वाले। वो तो हमने 2 क्वेश्चन करे हुए हैं तो अपने याद है चीज, वो तो याद होगा तो हम इजीली उससे कंक्लूजन बना पाएंगे ना। तो एक बार ये लिखो, फिर लिखते हैं अगर ये नहीं वैलिड हुआ फिर फर्स्ट ऑर्डर पे चलते हैं, उसको कैसे चेक करेंगे, क्या हो गया। लिखवाऊंगा, वो क्यों परेशान हो रहा है, लिखवाऊंगा वो। पहले तो सब्जेक्टिव तरीका लिख रहे हैं, फिर लिखेंगे सीधा जुगाड़, आंसर कैसे लाएंगे। किसमें ना, बोर्ड में आया तो मर जाएंगे। सेकंड ऑर्डर के बाद से कुछ नहीं आया था सर बोर्ड में, क्या सेकंड आप लोगों का सेकंड ऑर्डर का नहीं आया, सेकंड भी नहीं है बोर्ड में, इनिशियल रेट मेथड है। सर सेकंड नहीं है ना, कहां से पूछ लेगा, बोर्ड में जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। किसमें एनथ ऑर्डर का मैंने सब्जेक्टिव कराया नहीं क्वेश्चन कोई, हाफ लाइफ मेथड है वो तो, हाफ लाइफ मेथड क्योंकि तीनों के दोनों के हाफ लाइफ तो लिखे ही उसने फॉर्मूले, तो उस फॉर्मूला का तो क्वेश्चन पूछ ही सकता है। ये लिख लिया क्या, क्लास 12 बजे है ना वहां पे, एक इसकी 12 बजे, रात 1 बजे तक कर लो क्लास, क्या कर लो 1 बजे उसके 1 घंटे क्लास रहेगी, 1 घंटा लगता है। क्या पढ़ना तूने 1 घंटा, क्या चैप्टर इसके जानते हजम नहीं होगा तेरे, चले आगे। अब अगर फर्स्ट ऑर्डर चेक करना हो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए K की वैल्यू क्या होती है, KT मतलब 1/T हो गया। अब ln ही लिखते हैं, क्या होता है C0 डिवाइडेड बाय CT, मतलब A0 बाय AT बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इंटरवल ले लूं कौन सा, 0 से लेके T1 वाला,
क्या हो जाएगा 1/T1 ln ऑफ C0 डिवाइडेड बाय C1। इंटरवल ले लूं 0 से लेके T2 तक, तो 1 में टाइम क्या हो जाएगा T2 ln ऑफ क्या हो जाएगा C0 डिवाइडेड बाय C2। इंटरवल ले लेते हैं 0 से T3, तो 1/T3 ln ऑफ C0 बाय C3। इसमें भी अगर K1 K2 K3 बराबर आ गए तो क्या होगा, रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। not equal to K2, not equal to K3, then check for सेकेंड ऑर्डर। फिर ऐसे सेकेंड ऑर्डर में कौन सा यूज करोगे, 1/AT माइनस 1/A0 इज इक्वल टू KT। तो K क्या होगा 1/T 1/AT माइनस 1/A0। फिर उस इंटरवल में चेक करो, तो ऐसे खेल लगे रहेंगे क्या, है ना? तो यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, फिर थर्ड ऑर्डर आएगा थोड़ा ना ऐसा सवाल। पर इसका हम एक कंक्लूजन बना देंगे नोट करके, बस ये याद रखना फॉर इक्वल टाइम इंटरवल है, ऐसा नहीं कि इक्वल टाइम इंटरवल भी था फिर भी चिपका रहे हैं हम। यार ना टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए इक्वल, तब ये नोट अप्लाई करना है। तो मैं लिख भी रहा हूं फॉर इक्वल टाइम इंटरवल। अगर टाइम इंटरवल इक्वल नहीं है तो फिर अप्लाई मत करना ना। इफ कंसंट्रेशन आर इन एपी, तो कौन सा ऑर्डर होगा, जीरो ऑर्डर। इफ कंसंट्रेशन आर इन जीपी, तो कौन सा रहा होगा फर्स्ट ऑर्डर। ये ध्यान रखनी है तुम्हें कहानी ना, ठीक है। और मैक्सिमम चांस है यही सवाल पूछेगा, इक्वल टाइम इंटरवल गिवन होगा, या तो एपी में गिवन होंगे या जीपी में गिवन होंगे, तो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर अंदाजा लग जाएगा, कहानी चल जाएगी ना। अब जिसने भी एनसीईआरटी के पेज वेज पलट के देखे होंगे ना, उसको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में एक सॉल्व एग्जांपल दिखा होगा प्रेशर वाला। यस डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे टोटल प्रेशर दे देता है, तो वहां से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें ना, ठीक है। तो वो दो तरीके से किया जा सकता है, वो एनसीईआरटी वाले तरीके से भी करेंगे, पर हम एक चीज पढ़ेंगे उससे मतलब उसके डिफरेंट टाइप के भी सवाल आते हैं तो भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। उसको बोलते हैं मॉनिटरिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हमने प्रेशर मेजरमेंट कर लिया, वॉल्यूम मेजरमेंट कर लिया, तो हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की मॉनिटरिंग की बात करते हैं ना। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगा तो फॉर्मूला क्या लगेगा, KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ A0 बाय AT। अगर प्रेशर हुआ तो P0 बाय PT, ठीक है। अब एक बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी तुम मॉनिटरिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करोगे फर्स्ट ऑर्डर कैसा भी कोफिशिएंट हो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो वहां पे कभी K को NK नहीं करना। क्यों ऐसा, क्योंकि जो वहां K गिवन होता है वो रेट कांस्टेंट किसका गिवन होता है, उसी का डिसअपीयरेंस का ना, उसी के डिसअपीयरेंस का गिवन होता है। जैसे हम ये लिखते थे ना, अगर ओवरऑल रेट कांस्टेंट K है तो अगर उसके अंदर n टाइम्स ऑफ A है तो उसका रेट कांस्टेंट क्या बोल देते थे NK। तो अब जो क्वेश्चंस में तुम्हें K गिवन होगा वो कौन सा K गिवन होगा, उसका इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट का ही K क्या होगा गिवन, मतलब उसमें n पहले से क्या होगा इन्वॉल्व होगा। तो तुम्हें खुद का दिमाग लगा के ऐसे नहीं करना कि NKT इज इक्वल टू मैं ऐसे लिख दूं ln ऑफ A0 बाय AT, मतलब वो n मल्टीप्लाइड बाय K ही उसने क्या लिखा हुआ है K लिखा हुआ है ना। यानी कि वो जो K गिवन होगा वो K कौन सा होने वाला है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट का, मतलब A का ही गिवन होगा ना, वो ओवरऑल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट गिवन नहीं, ठीक है। तो चाहे दिमाग में मतलब ये सोच लो सीधा, इतनी भारी बात करनी क्यों, कोई भी कोफिशिएंट गिवन हो K लिखना है, कुछ भी कोफिशिएंट गिवन हो K लिखना है, तो सीधा वही लिखेंगे KT वाला टर्म ना, अपने को कोई NKT नाम से मतलब नहीं है, चाहे उसके कितने कोफिशिएंट आगे लगा हो ना, ठीक है। क्योंकि बाद में ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे K कैंसिल आउट भी हो रहा हो, वैसे नहीं फर्क पड़ेगा उसमें। चलो हेडिंग डालो इसमें, मॉनिटरिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन।
यहाँ पे कुछ नई बातें भी आएंगी आगे, जैसे ऑप्टिकल रोटेशन वाली बात आएगी। अभी तक हमने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ा नहीं, पर जितना यहाँ पढ़ा दूंगा उतने से काम चल जाएगा ना। तो इसमें पहला आएगा, नंबर 1 लिखो, गैसियस फेज रिएक्शन को मॉनिटर करना अपना, है ना। कोई एक आधा अगर सॉलिड लिक्विड हो भी गया तो उसको हटा लेंगे, सिर्फ किसके वॉल्यूम की बात कर रहे होंगे, गैस के वॉल्यूम और प्रेशर की बात कर रहे होंगे ना। अब देखो क्या होता है, गैस कैसी मानोगे, आइडियल, पीवी इज इक्वल टू क्या मानने वाले हैं हम, एनआरटी। अब या तो टेम्परेचर तो हमेशा ही कांस्टेंट मिलेगा, या तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा या प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो अगर मैं लिखूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो क्या होगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो जहां पे भी पूरी कहानी में हम नंबर ऑफ मोल्स के चेंज की बात कर रहे थे, वहां प्रेशर के चेंज की बात की जा सकती है। अगर मैं लिखूं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो क्या होगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। मतलब जहां पे भी नंबर ऑफ मोल्स के चेंज की बात करनी है, वहां पे चेंज इन वॉल्यूम की बात की जा सकती है। तो मतलब दो तरीके से मेजरमेंट करेंगे, एक प्रेशर मेजरमेंट होगा और एक क्या होगा, वॉल्यूम मेजरमेंट। तो पहले ए पार्ट पढ़ेंगे इसमें, प्रेशर मेजरमेंट। देखो मान लो कोई भी एक रिएक्शन ली, कोई एक गैसियस रिएक्शन है, इससे क्या बन रहा है, एन टाइम्स ऑफ, और कौन सा ऑर्डर मानना है हमेशा, जब भी मॉनिटरिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन है तो ऑर्डर मेंशन नहीं होगा, वो ऑर्डर हमेशा कौन सा मानना है, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है। अब यहाँ तुम्हें क्या क्या चीजें गिवन है वो देखो, सब कुछ गैस है तो हर टाइम पे कुछ ना कुछ टोटल प्रेशर गिवन होगा। कह रहा टाइम 0 है जब इनिशियल, तो इनिशियल प्रेशर पी नॉट बोल दिया, टाइम टी पे प्रेशर बोल दिया पी टी। कहता है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम का मतलब क्या होता है, जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑलवेज टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। तो कह रहा टाइम इनफाइनाइट हो गया तो प्रेशर क्या हो गया, पी इनफाइनाइट। मतलब इनफाइनाइट टाइम का मतलब क्या है, ये जितना भी रिएक्टेंट था सारा किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। तो ऐसा कुछ अपने को डाटा दे दिया, 3 डाटा दे दिया अपने को, एक पी नॉट दे दिया, एक पीटी दे दिया और एक पी इनफाइनाइट दे दिया। ठीक है। क्या बोला इसने कि कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। यानी कि यहां से जो हम रिलेशन निकालने वाले हैं ना, फिक्स है, वो रिलेशन सारी जगह काम आ जाएगा, वो रिलेशन हर जगह क्या आएगा, काम आ जाएगा ना। तो अब एक बार लिखना छोड़ो, सुनो इधर, ये नोट कर लो जल्दी से, एक बार क्वेश्चन नोट कर लो। देख लिया, चले अब इसमें, अब ध्यान से सुनना कैसी इसमें बातें होने वाली हैं। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और ये लिखना सीख लेना, अगर कभी भटक भी जाओ तो अपने को चीजें तो आती हों कि अगर सॉल्व करनी है कोई भी कहानी तो कैसे सॉल्व करते होंगे। एन टाइम्स ऑफ ए गैस, सही है। इनिशियल टाइम पे प्रेशर कितना गिवन है, टोटल प्रेशर पी नॉट, इनिशियल टाइम पे सिर्फ रिएक्टेंट की वजह से रहा होगा। अच्छा किसी टाइम टी पे क्या हुआ, इसमें से कुछ खत्म हो रहा होगा क्या, पी नॉट में से मान लेते कितना खत्म हो रहा है, पी खत्म हुआ, ये कितना बन गया होगा फिर, इतनी भी समझ आती है बात। तो यहाँ पे बताओ टोटल प्रेशर कितना हो गया, पी टोटल क्या हो गया, पी नॉट माइनस पी प्लस एन टाइम्स ऑफ पी, यही बना होगा। अच्छा जब टाइम इनफाइनाइट हुआ होगा तो क्या होगा, ये सारा खत्म हो गया होगा क्या, तो पी नॉट से कितना बन गया होगा, तो जो पी इनफाइनाइट है वो किसकी बराबर रहा होगा। इतनी बात समझ आ रही है अपने को, यहां तक कोई दिक्कत, सेट है। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, k मल्टीप्लाइड बाय t इज इक्वल टू ln ऑफ, क्या लिखते हैं, पी नॉट डिवाइडेड बाय पीटी। आज ये पीटी टोटल प्रेशर तो नहीं होता, जैसे ए नॉट बाय एटी क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, और एटी क्या होता है,
कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी। वो क्या टोटल कंसंट्रेशन तो नहीं होती, तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, प्रेशर ए का, सॉरी जो रिएक्टेंट है उसका इनिशियल टाइम पे तो कितना है पी नॉट, और डिवाइडेड बाय, सही है क्या। अब ये पी तो गिवन ही नहीं है, पी नॉट तो गिवन है, मेरे को गिवन क्या क्या चीजें हैं, पी नॉट, पी इनफाइनाइट और पी टी। मेरे को ये पी तो गिवन ही नहीं है, ये पी नहीं गिवन, तो क्या यहाँ से कुछ चीजें चेंज करें क्या, यहाँ से पी निकाल सकते हो क्या, बता दो फिर भला होगा तुम्हारा। अरे एक सेकंड, क्या कह रहे हो, पी टी माइनस ऑफ पी नॉट, आगे पी टी माइनस पी नॉट और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, एन माइनस ऑफ वन। चेक करो सही है, सब्स्टिट्यूट कर दें इस वाले में, तो k मल्टीप्लाइड बाय टी एल एन ऑफ पी नॉट अपॉन में पी नॉट माइनस, यहाँ पे रख देते हैं पी टी माइनस पी नॉट अपॉन में एन माइनस ऑफ वन। सही है। अच्छा ऊपर क्या है, ये जो नीचे वाला एन माइनस वन है, ये एलसीएम लेके ऊपर भेज देंगे क्या, तो क्या बन गया होगा, k इंटू में t इज इक्वल टू एल एन ऑफ एन माइनस वन टाइम्स ऑफ क्या लिख दिया, सही है। अच्छा डिवाइडेड बाय क्या बन गया होगा, एन पी नॉट माइनस पी नॉट, है ना, और एन पी नॉट माइनस पी टी बच गया होगा क्या, किसी को दिक्कत इसमें। अच्छा मैं छोड़ना चाहूं तो यहाँ भी छोड़ सकता हूँ, क्या पी नॉट पी टी और एन के बीच में रिलेशन आ गया, पर मेरे को पी इनफाइनाइट गिवन था, वो भी सब्स्टिट्यूट करना है। कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, कोई क्या लिखते हैं इसको, एल एन ऑफ, इसको ऊपर वाले खोल के लिख दो, एन पी नॉट माइनस पी नॉट लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हो क्या ऐसा, बताओ इसमें। ठीक है, एन पी नॉट की जगह क्या लिख सकते हो, क्या पी इनफाइनाइट लिख सकते हो क्या, माइनस ऑफ पी नॉट अपॉन में, सही है। तो यहां से अगर k निकालना हो तो क्या होगा, वन बाई टी एल एन ऑफ पी इनफाइनाइट माइनस पी नॉट अपॉन पी इनफाइनाइट माइनस पी टी। क्या सारी चीजें गिवन थी क्या अपने को, यही तो कहता ना, टाइम तो गिवन ही था, और साथ में क्या गिवन था, पी इनफाइनाइट गिवन था, पी नॉट गिवन था और पी टी गिवन था। तो सब्स्टिट्यूट करके k निकाला जा सकता है क्या, सब्स्टिट्यूट करके क्या निकाल सकते हैं k। अब ये सारी चीज भटक भी जाओ ना, एक ये चीज रट जाना, एक ये रट जाओ, ये हमेशा वैलिड होगा गैसियस फेज रिएक्शन में, मतलब जब प्रेशर मेजरमेंट करोगे k इंटू टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ पी इनफाइनाइट माइनस पी नॉट अपॉन पी इनफाइनाइट माइनस पी टी। और देखना हर जगह से चलेगा, जब वॉल्यूम करोगे पता क्या लिखेंगे, वी इनफाइनाइट माइनस वी नॉट अपॉन वी इनफाइनाइट माइनस वी टी। जब ऑप्टिकल रोटेशन की बात करेंगे थीटा की, थीटा इनफाइनाइट माइनस थीटा नॉट अपॉन थीटा इनफाइनाइट माइनस थीटा टी, यानी सब कुछ ये चलेगा, इनफाइनाइट माइनस नॉट अपॉन इनफाइनाइट माइनस टी, उसके आगे क्या लगेगा एल एन, और इज इक्वल टू क्या होगा के टी। मतलब फॉर्मूला यही है। तो क्या हम खुद ही डिराइव करके लाए, कुछ नया तो नहीं बनाया हमने, लगाया क्या सिर्फ ऊपर मोल वाली कहानी, और बाद में क्या लगाया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या सॉल्व कर पाएंगे ऐसा, तो एक बार ये लिखो, ये पूरी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, ये रटना है, एल एन ऑफ पी इनफाइनाइट माइनस पी नॉट अपॉन पी इनफाइनाइट माइनस पी टी। कोई एक आधी चीज मिसिंग होगी तो उसको निकाल लेंगे, एक बार ये लिखो।